कार्बोक्सिलिक एसिड में एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, क्लेजन रीअरेंजमेंट की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। आप लोग इसके पहले जो है फिनाल के रिएक्शन में पढ़े होंगे, दो तरह का रीअरेंजमेंट वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट। उस दोनों रीअरेंजमेंट का मैं वीडियो एक साथ बनाकर मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पे शब्द कंडेंसेशन आ जाए, कंडेंसेशन जहाँ पे शब्द आ जाए तो वहाँ पे समझ लेना कि वहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में ज्वाइंट करेंगे। दैट मीन्स कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का जुड़ना। कौन से दो मॉलिक्यूल हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग बात करेंगे एस्टर के बारे में। हम लोग दो एस्टर को आपस में जोड़कर कीटो एस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो वो अब देखो कौन से एस्टर होंगे जिनके पास अल्फा, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मीन्स क्लेजन कंडेंसेशन, this reaction is given by those ester which have at least one alpha हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ये वही एस्टर देंगे इस रिएक्शन को, चूँकि एस्टर का ये रिएक्शन है, वही एस्टर इस रिएक्शन को देते हैं जिनके पास कम से कम एक जो है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, जैसे ये है CH3COOC2H5, ये आपका एस्टर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये आपका जो है फंक्शन ग्रुप हो गया, ओके। फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ क्या नाम है इसका, अगर इसका नाम देखा जाए तो ये है आपका एथेनोएट। क्या नाम है इसका, एथेनोएट। कैसे एथेनोएट हुआ, ये आपका एथिल हुआ और ये पूरा जो है एथेनोएट है, एथेनोएट। व्हेन 2 मोल्स ऑफ एथेनोएट are condensed to each other to form ketoester called Claisen condensation reaction. Claisen condensation reaction. क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। आइए देखें, 2 मोल लेते हैं CH3C++OOC2H5, इसको आपस में कंडेंस कराते हैं। तो कंडेंस कराएंगे तो ये बनेगा क्या, CH3C++O CH2C++OOC2H5, ये बनता है। इसका नाम क्या है, एस्टोएस्टिक एस्टर, दैट इज AAE or एथिल एस्टोएसीटेट, दैट इज EAA। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम उल्टा सीधा एक समान है, AAE या फिर EAA, ये बनता है। आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं।
और किसकी उपस्थिति में होता है ये सब सारा खेल? C2H5O Na+ सोडियम इथॉक्साइड के साथ, मीन्स साल्ट ऑफ एल्कोहल, साल्ट ऑफ एथिल एल्कोहल, सोडियम साल्ट ऑफ एथिल एल्कोहल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं when 2 moles of ethyl ethanoate are condensed to each other to in the presence of sodium salt of ethanol, sodium salt of ethanol to form ester, keto ester called condensation reaction। ओके, आइए देखें, ये आपका कंपाउंड बना है, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, इस कंपाउंड को HCH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं C2H5O Na+। तो देखो ये वाला बॉन्ड इस पे जाता है, इस पे हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला इसके साथ कंबाइन होकर क्या निकाल देगा C2H5OH, और ये Na+ जाकर इससे जुड़ जाएगा, या तो जोड़िए या फिर ऐसे रख दीजिए CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया, इसका नाम है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। और ये इनोलेट आयन को हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे बाय द रेजोनेंस। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये रेजोनेंस की, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO- O C2H5। हम इसको लिख सकते हैं इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो इनोलेट आयन बना है, मैंने आपको 2 मोल लेकर काम चालू किया हूँ, एक मोल को इनोलेट आयन में चेंज किया, अब दूसरे मोल को लाऊंगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसकी अपक्रिया मैं दूसरे वाले से करा दूंगा C डबल बॉन्ड O C2H5। स्टेप नंबर सेकंड, यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज, चूंकि जब ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा CH3 CO- CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, और ये हो जाएगा आपका O C2H5। ये कंपाउंड बन गया। मैं कंटिन्यू लिखूंगा। अभी आप देखें कि Na+ का कहीं यूज नहीं हुआ, जो Na+ था वो कहीं पर यूज नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में यहाँ मैं कंटिन्यू करूँगा, Na+ आएगा और ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, Na+ इस नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर C2H5O- Na+ के रूप में निकल जाएगा। ये H कैटलिस्ट का काम किया, जितनी मात्रा में आया था उतनी मात्रा में वापस आ गया। ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का एस्टर है, किस टाइप का एस्टर है, तो ये देखो, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे कीटो लग रहा है, तो बीटा कीटो एस्टर भी बोल सकते हैं। टू फॉर्म द बीटा कीटो एस्टर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बीटा कीटो एस्टर कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।